नमस्कार, मैं डॉक्टर जेके और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हेल्थ अवेयरनेस विद जेके। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि अपने रीवा मध्य प्रदेश का मेडिकल सिस्टम क्या है। अपने मेडिकल सिस्टम के ऊपर जैसा लोगों का विश्वास है, अपने विंध्य प्रदेश के लोगों का विश्वास है, तो उसके बारे में बताना चाहूँगा। तो देखिए, हमारे रीवा मध्य प्रदेश में संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल इतना बड़ा हॉस्पिटल है, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। उस पे लोग बाग सतना, सीधी, शहडोल और आसपास के गांवों से तथा रीवा के प्रॉपर लोग भी इलाज कराने आते हैं और बहुत आशा के साथ आते हैं, बहुत उम्मीद के साथ आते हैं। जब हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो इतनी लंबी लाइन, भीड़ भाड़, बड़ी मशक्क़त के बाद अपनी पहचान कहीं ना कहीं से लगा के, या नहीं भी पहचान लगाए तो जब नंबर आया तो लगा के भर्ती हुए हॉस्पिटल में। अब यहाँ के ट्रीटमेंट का रवैया देखिए। मरीज बड़ी मुश्किल से एडमिट हुआ। एडमिट होने के बाद वो किसी तरह से डॉक्टरों से कहीं ना कहीं से पहचान निकालता है कि डॉक्टर साहब हमारे इस रिश्ते के हैं, डॉक्टर साहब इस गांव के हैं, डॉक्टर साहब यहाँ के हैं। कहीं ना कहीं से वो पहचान बनाया। अब वो चाहे जितना सीरियस हो, यहाँ के डॉक्टर साहब जो भी हैं वो उसका इलाज अपने हिसाब से करते हैं। सबसे बड़ी बात, यहाँ जो बदमाशी चलती है, बदमाशी कहेंगे या और कुछ कहेंगे, मरीज बेचारा बड़ी आशा के साथ अच्छा खासा सीरियस मरीज एडमिट रहता है, लेकिन यहाँ के डॉक्टर जो हैं एक बार उसको देखेंगे, फिर उनकी कोशिश रहेगी कि यह मरीज किसी तरह यहाँ से बाहर निकले। कुछ तो डॉक्टर ऐसे हैं जो अपना निजी हॉस्पिटल चलाए हुए हैं, संजय गांधी हॉस्पिटल में पदस्थ हैं, उसके बाद अपना निजी हॉस्पिटल चलाए हुए हैं। वो जब मरीज को देखने जाएंगे तो इस तरह व्यवहार करेंगे कि मरीज किसी तरह भी यहाँ से निकल के हमारे हॉस्पिटल में आए। इतना उसको परेशान करेंगे मेंटली, मुंह से कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन ये बताइए कि एक मरीज भर्ती है और 3-3 दिन उसको कोई कंसल्टेंट डॉक्टर देखने न जाए तो उस मरीज के परिजन पर क्या बीतती होगी। फिर जब मरीज के परिजन डॉक्टर से अपनी पहचान बनाए तो वो इसलिए बनाए कि हमारी थोड़ी बहुत यहाँ पे मदद हो जाए, हेल्प हो जाए, हमारे मरीज का सही सुगमता से इलाज हो जाए, उसको आराम हो जाए। लेकिन यहाँ के डॉक्टर उस पहचान को अपने फ़ायदे के लिए उपयोग करेंगे। उस पहचान को उपयोग वो यही करेंगे कि हम इनकी मदद ना करें, ये हमारा कहना माने। उनके कहने अनुसार या तो वो यहाँ के प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट हो जाए। संजय गांधी सरकारी हॉस्पिटल में एक बार देखने में उनको बहुत मेहनत पड़ेगी, नहीं जाएंगे, लेकिन प्राइवेट में 3-3 बार जाएंगे। उसका कारण है कि भारी भरकम फीस बराबर लेंगे। ये तो पहचान का फ़ायदा उठाए। फिर उसके बाद वो कोशिश करेंगे कि हमारा ये मरीज जो है तो रीवा से बाहर चला जाए। तो या तो यहाँ से हायर सेंटर जबलपुर पड़ता है और नागपुर पड़ता है, तब फिर वो डॉक्टर साहब बहुत खास बन जाएंगे और उस मरीज के परिजन से बोल देंगे कि आप फली जगह में जाओ, फले हॉस्पिटल में जाओ, वहाँ पे मेरे दोस्त रहते हैं, मैं उनको बोल दिया हूँ, वहाँ पे आप जाके एडमिट कराओ। अब मरीज जो होते हैं, मरीज के परिजन, वो इतने भोले भाले होते हैं, वो ये मेडिकल सिस्टम क्या समझें कि ये हमारा हित नहीं कर रहे हैं, ये अपना हित कर रहे हैं। जहाँ पे अच्छा खासा कमीशन मिलेगा वहीं के लिए एडवाइस कर देंगे और मरीज के परिजन अच्छी खासी महंगी एम्बुलेंस करके भारी रकम में और यहाँ से लेके चले जाएंगे और डॉक्टर के बताए अनुसार हॉस्पिटल में जाएंगे। अब मेडिकल सिस्टम का खेल यहीं से शुरू हो जाता है। वो तो मरीज के परिजन तो ये समझ रहे हैं कि हमारे पहचान के हैं, हमारे रिलेटिव हैं, इसलिए हमको गलत राय नहीं देंगे। लेकिन डॉक्टर साहब उस पहचान और उस परिचय का अपने फ़ायदा के लिए फ़ायदा उठा लिए। और ख़ासकर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नया हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट ने बनाया है। यहाँ के डॉक्टर जब किसी गरीब का इलाज करेंगे, मजबूरी रहेगी उसके लिए, बेचारे के लिए ना तो पैसा है ना सुविधा है, कहीं नहीं जाएगा। एक भी ऑपरेशन कर दिए
मैं एक बार नहीं कई बार देखा हूँ। फिर ये सुपर स्पेशलिटी वाले डॉक्टर मीडिया को बुलाएंगे, फोटोग्राफी करवाएंगे और न्यूज में फ्रंट पेज में अपना फोटो डलवाएंगे कि फलाने डॉक्टर साहब ने, फला डॉक्टर ने ये ऑपरेशन सफल किया, इस गरीब की जान बचाई। अरे जो वो आप सोशल मीडिया में दिखा रहे हो, तो वही आप गरीबों के ट्रीटमेंट में मदद करो। गरीब बेचारा तड़प तड़प के जान चली जाती है। गरीब के बेचारे की, वो कैसे आया है अपने घर से, घर जमीन सब गिरवी करके आया है, उन पैसों से वो बाहर जा रहा है, आप उसको सलाह दे रहे हो। ये बताओ, इतना बड़ा हॉस्पिटल है, कौन सी सुविधा नहीं है यहाँ पे, कौन सी मशीन नहीं है? आप लोग देखने के सिर्फ डॉक्टर हो, मूर्ति रूप में हो। कोई न्यूरो सर्जन है, कोई कार्डियोलॉजिस्ट है, मेडिसिन की लाइन लगी हुई है, सर्जरी की लाइन लगी हुई है। कौन सी सुविधा गवर्नमेंट ने यहाँ नहीं दी है जो आप बाहर भेजते हो? आप बाहर भेजने के लिए दबाव बनाते हो मरीज से, और अपना रिकॉर्ड बचाने के लिए डॉक्टरों का सबसे बेहतरीन फंडा है। मरीज जब बाहर, पहले एडवाइस दे देंगे कि आप बाहर जाओ, बाहर ही कुछ हो पाएगा, यहाँ कुछ नहीं हो पाएगा। और जब मरीज के परिजन तैयार हो जाएंगे तो फिर ये डिस्चार्ज पेपर में पीछे तरफ सादे कागज में लिखाएंगे कि आप लिखिए, मैं अपने मरीज को अपनी मर्जी से ले जा रहा हूँ। डॉक्टर साहब ने मुझे मेरी भाषा में समझा दिया है कि हमारा मरीज बहुत सीरियस है, उसके जान को खतरा है, रास्ते में कुछ भी हो सकता है, उसकी सारी जिम्मेदारी हमारी है। जबकि ये साइन तो शुरू में ही करवा लेते हैं आप लोग। तो ये तो यहाँ का रीवा का मेडिकल सिस्टम है। फिर इसके बाद जब यहाँ प्राइवेट में नहीं होंगे, उनके कहे अनुसार नहीं जाएंगे। अरे हम कहते हैं कि आप प्राइवेट संजय गांधी सरकारी हॉस्पिटल से आप प्राइवेट में शिफ्ट कराने की सोच रहे हो, तो उसमें क्या है, आप फीस आपको मिलेगी, आप में मानवता कहाँ रही? जितना आप पहचान का उपयोग उस मरीज के परिजन को एहसास दिला रहे हैं कि हम आपके पहचान वाले हैं, तो आप उस पहचान को अपने स्वार्थ में निकाल रहे हो। प्राइवेट में भेज रहे हो फीस लेने के लिए कि हम 2 बार 3 बार देखेंगे, हमारी फीस बनेगी। फिर आप बाहर भेज रहे हो, उसमें भी आपका कमीशन बनेगा। तो जितना आप बाहर भेजने में इंटरेस्ट लेते हो, प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट कराने का इंटरेस्ट लेते हो, यदि आप में थोड़ी भी मानवता बची है तो आप उसकी मदद करिए। आप वहाँ के स्टाफ को बोल दीजिए, आपसे जूनियर स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ है, कि मरीज का ध्यान देना है। तो उस मरीज पर क्यों आप नहीं रेफ़र करते हैं? यहाँ से रेफ़र क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करते कि पूरी फैसिलिटी गवर्नमेंट ने दे रखी है। इसीलिए आप सिर्फ ओरली कहोगे कि नहीं यहाँ से ले जाओ, बाहर बेहतरीन सुविधा है, लेकिन यहाँ उतनी सुविधा नहीं है। तो फिर क्यों लिखाते हो कि हम अपने मरीज को अपनी इच्छा से ले जा रहे हैं? हम अपने मरीज को अपनी इच्छा से ले जा रहे हैं, डॉक्टर साहब ने बता दिया है। ये लिखाने का सिर्फ एक ही फंडा है कि हमारे अस्पताल में, संजय गांधी हॉस्पिटल जो सरकारी रीवा का है, पूरी सुविधा है। ये लिखा नहीं तो आप लिखो ना रेफर टू हायर सेंटर। तो इतना सिस्टम गड़बड़ है, मेडिकल सिस्टम इतना भ्रष्टाचार है कि जनता परेशान है। लेकिन हमारे यहाँ की गवर्नमेंट जो है इतनी गहरी नींद में सो रही है कि उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं इस वीडियो को बनाने के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि ये बात यदि कहीं ना कहीं से प्रधानमंत्री मोदी तक जाए या हमारे सीएम शिवराज सिंह जी तक जाए, तो इस बात पर ज़रूर सोचें कि रीवा में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, इतना बड़ा संजय गांधी हॉस्पिटल, सब कुछ होने के बाद भी यहाँ से मरीज इतनी भारी संख्या में बाहर क्यों जाते हैं? उसका सिर्फ एक ही कारण है कि डॉक्टर बाहर मरीज को भेजने में लगे रहेंगे, लेकिन अपना रिकॉर्ड बचाने के लिए मरीज के परिजन से लिखवा लेंगे कि हम अपनी इच्छा से जा रहे हैं। इसका मतलब यही हुआ कि अंदर से बहुत बड़ी गड़बड़ी है। फिर जो यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं, गवर्नमेंट डॉक्टर हैं, उनका निजी हॉस्पिटल चलाना और निजी हॉस्पिटल में अच्छी खासी सर्विस देना क्या सिद्ध करता है? क्या उनकी पेमेंट कम है
उनकी कमाई कम है, गवर्नमेंट कम दे रही है। तो यदि जनता की परेशानियों का ध्यान गवर्नमेंट दे। अब इथिकल जेनेरिक मेडिसिन, गवर्नमेंट ने कह रखा है सभी को कि जेनेरिक दवाइयाँ ही लिखिए। चलो ठीक है, जेनेरिक दवाइयाँ लिखो, लेकिन आप ये बताओ कि एक ही स्कूल में पढ़े सभी छात्रों का सिस्टम एक ही होता है। एग्जाम दे के सभी स्कूल के छात्र पास हो जाते हैं, लेकिन जब किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सब बैठते हैं तो सबका सिलेक्शन क्यों नहीं होता? क्योंकि सभी ने एक ही सिस्टम से पढ़ा है, सभी ने एक ही स्कूल में पढ़ा है, सभी ने अपनी कक्षा उत्तीर्ण की हुई है। फिर भी कंपटीशन जब होता है तो कंपटीशन क्यों होता है? वहाँ पे मेरिट वाले लड़कों को क्यों लिया जाता है? फिर तो जब एक ही स्कूल से, एक ही सिस्टम से, एक ही क्लास से सभी लड़के पास हुए हैं तो सभी लड़कों की नियुक्ति कर दो। वहाँ पे सेलेक्टेड लड़कों को क्यों लिया जाता है? यही हाल इथिकल और जेनेरिक मेडिसिन का है। जो आम जनता है वो नहीं समझ पा रही है। जेनेरिक मेडिसिन और इथिकल मेडिसिन बनाने की प्रोसेस एक ही है, एक ही क्वालिटी है, सभी गवर्नमेंट के मानक में पास हो रही हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्यों मेरिट वाले लड़के की नियुक्ति हो रही? क्यों नहीं सबकी कर देते हैं? यदि 100 लड़के एग्जाम में बैठे तो 100 का सबों का चयन कर दीजिए ना। सभी तो 12वीं एक ही सिस्टम से 12वीं की क्लास पास हुए हैं, एक ही स्कूल में, एक ही सिस्टम से उनकी पढ़ाई हुई है। तो आम पब्लिक से निवेदन है कि वो जागरूक हो और बहुत गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन में ना फंसे, क्योंकि गवर्नमेंट को पूरे देश को देखना है। वो चाहती है कि हमारी जनता का पैसा ना लगे, फ्री में इलाज हो। जब फ्री में इलाज होगा तो वही दवाइयाँ सप्लाई करवाएंगी जिनको वो प्रोवाइड कर सके आसानी से। वो कितना असरदार हैं, कितना असरकारक हैं, ये कंपनी वाले ही जानते हैं। यदि कभी कोई अच्छे हाई लेवल का, हाई प्रोफाइल का नेता, कर्मचारी जब बीमार होता है तो वो जेनरिक दवाइयाँ नहीं यूज करता, दूसरों को सलाह देता है। तो सभी पब्लिक से निवेदन है कि जागरूक हों और बहुत पहचान के चक्कर में न पड़ें और अपना इलाज कराएं। आशा है मेरे वीडियो को आप समझ गए होंगे कि मेरे वीडियो बनाने का उद्देश्य क्या है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।